कालापुर की डायन पार्ट 1। गांव कालापुर, यह गांव सदियों से अपने रहस्यमय अतीत के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक डायन की। बूढ़े लोग कहते थे कि रात के तीसरा पहर पुराने आम के पेड़ के पास एक डरावनी हंसी सुनाई देती थी। गांव के बहुत से लोगों ने वहां कुछ अजीब देखा था। एक लाल साड़ी पहने लंबी चोटी वाली औरत, जिसकी आंखें अंधेरे की तरह गहरी थी और होठ खून से सने रहते थे, और उसकी चोटी किसी नागिन की तरह लहराती रहती थी। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरा या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी लाश मिलती, खून से लथपथ और चेहरा खरोचों से बुरी तरह बिगड़ा हुआ। सब लोग इसे लोगों की अफवाह ही समझते थे, जब तक कि एक दिन गांव के एक इंसान मनोहर की लाश मिली। एक दिन पहले मनोहर किसी काम से गांव लौट रहा था और लौटते लौटते उसे रात हो गई थी। तभी मनोहर को दो रास्ते दिखते हैं। मनोहर कहता है, अगर मैं ये छोटा रास्ता ले लूं तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इस रास्ते पर एक आम का पेड़ है जहां पर एक डायन रहती है। मनोहर ने सोचा कि ये तो बस लोगों की फैलाई हुई अफवाह है। मनोहर छोटा रास्ता ले लेता है। जैसे जैसे मनोहर आगे बढ़ता है, उसे पायल की आवाज आने लगती है। उसे एक बहुत ही खूबसूरत आवाज में कोई औरत उसका नाम पुकार रही थी। मनोहर, मनोहर, रुको, मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मनोहर पलटने ही वाला था कि उसे डायन के बारे में याद आ गया और मनोहर चुपचाप बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। लेकिन डायन इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। चलते चलते मनोहर उस आम के विशालकाय और भयानक पेड़ के पास पहुंच गया। मनोहर आगे बढ़ने लगा कि तभी किसी ने एक आम मनोहर को फेंक कर मारा। मनोहर ने पीछे पलटकर देख लिया। उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी और उसकी आंखें हैं ही नहीं, उसकी चोटी एक नागिन की तरह नाच रही थी और उसके पैर उल्टे थे। वह देखते ही मनोहर के पैर जमीन पर जम गए और वो डायन मनोहर पर टूट पड़ी और अपने चाकू जैसे तेज नाखूनों से मनोहर का शरीर नोच डाला और मनोहर ने उसी समय अपना शरीर त्याग दिया। अगले दिन डायन का ये किस्सा पूरे गांव में फैल गया और सब गांव वालों ने रात में तो क्या, दिन के समय भी उस आम के पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। रवि, एक 22 साल का लड़का, शहर से अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। उसने बचपन से इस डायन की कहानी सुनी थी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक अफवाह मानता था। रवि ने अपने गांव के दोस्तों से कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में एक डायन है, चलो उसे देखने चलते हैं। गांव के सभी लड़के डर गए। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम रामू था, उसने रवि से कहा, हमें सख्त मना किया गया है कि वहां पर कोई ना जाए। लेकिन रवि गांव के सभी लड़कों को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन वह सब दिन के समय जाने की योजना बनाते हैं। रवि और रामू गांव के कुछ लड़कों के साथ आम के पेड़ के पास आया। वह आम का पेड़ दिन के समय ही बहुत डरावना लग रहा था। हवा एकदम ठहरी हुई थी, पक्षी चुप थे और आम के पेड़ से एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। पेड़ के तने पर नाखूनों से बने गहरे खरोच के निशान थे। ये देखकर सब लड़के वापस आने लगे, लेकिन जब वह आ रहे थे तो उन सब लड़कों को पायल की आवाज आने लगी, लेकिन किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा और सब लड़के अपने घर पहुंच गए। रात को रवि सो नहीं सका। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में एक परछाई उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने जोर से पुकारा, वह गायब हो गई। उसी रात उन्हीं लड़कों में से एक लड़का अजय गायब हो गया। जब उसे ढूंढा गया तब अजय का शरीर उसी आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान और गले से खून रिस रहा था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, डायन जाग चुकी है, अब एक एक कर मौतें होंगी। रवि को अब लगने लगा कि ये सब सच हो सकता है। वह जानना चाहता था कि यह डायन आखिर कौन थी और क्यों इतनी निर्दयी थी। 200 साल पहले इसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम चंपा था। वह बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल, गोरा चमकता चेहरा गांव के हर लड़के को मंत्रमुग्ध कर देता था।
लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसके लिए श्राप बन गई। गांव का जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह उस पर मोहित था। उसने उसे पाने की हर कोशिश की, लेकिन चंपा ने मना कर दिया। गुस्से में ठाकुर ने उसे डायन घोषित करवा दिया। पंडितों ने कहा कि यह औरत एक डायन है और खूबसूरत रहने के लिए इंसानों का खून पीती है। इसे जिंदा जला दो। चंपा को पकड़कर उसी आम के पेड़ से लटका दिया गया और आग लगा दी गई। लेकिन मरने से पहले उसने खौफनाक श्राप दिया, जिसने भी इस जंगल में कदम रखा वह मरेगा। मेरा बदला अधूरा नहीं रहेगा। पंडित ने चंपा की राख को एक मटके में डालकर उसी आम के पेड़ के नीचे दबा दिया और कुछ दिन बाद ठाकुर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एक रात रवि सो रहा था। तभी रवि को एक सपना आया कि वो उसी आम के पेड़ के पास है और वह डायन रवि के सामने खड़ी है। रवि ने अपनी आंखों से देखा था, वह आम औरत की तरह नहीं थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली और खाली थी। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, जैसे उसे आग में जलाया गया हो। उसके लंबे नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह थे, जिनसे वह शिकार के चेहरे नोच देती थी। उसके होठ हमेशा खून से सने रहते थे और उसकी लंबी चोटी किसी नागिन की तरह लहर रही थी। तभी रवि नींद से जाग उठा और उसने देखा कि वही डायन खिड़की के पास खड़ी है। अजय की मौत के बाद अगले 2 हफ्तों में 3 और लोग मारे गए। रमेश काका, गांव का पुजारी, जिसने आम के पेड़ के पास पूजा करने की कोशिश की थी, रात को उसकी लाश बिना सिर के पड़ी मिली। सीमा, एक लड़की जिसने गलती से डायन के नाम का मजाक उड़ाया था, उसका शरीर खून से लथपथ था और उसका दिल गायब था। बबलू, गांव का सबसे बहादुर लड़का, जिसने दावा किया था कि डायन से वह नहीं डरता। सुबह उसकी लाश पेड़ की शाखा से उल्टी लटकी हुई मिली, आंखें सफेद और शरीर पर उंगलियों के जलने के निशान। गांव वालों ने कई तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं लौटा। डायन अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वह डायन रोज रवि के सपने में आया करती थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा राघव से पूछा कि बाबा, वह डायन रोज मेरे सपनों में आती है और जब भी मेरी नींद खुलती है तो वह डायन मेरी खिड़की के बाहर खड़ी होती है। उसे कैसे रोका जाए? बाबा ने बताया, चंपा को जब जलाया गया था तब उसकी अस्थियां उसी आम के पेड़ के नीचे एक मटके में डालकर दफना दी गई थी और चंपा की आत्मा ने डायन का रूप ले लिया। हमें उसकी अस्थियां निकालनी होगी, तब हम उस डायन को खत्म कर सकते हैं। रवि और कुछ गांव वाले रात को आम के पेड़ के पास पहुंचे और उन अस्थियों को जमीन से निकाला और पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, लेकिन तभी हवा तेज हो गई और डायन जमीन से उठी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने एक झपटे में 2 लोगों को उठा लिया और पेड़ पर लटका दिया। उनके शरीर चटकने की आवाज आई और खून जमीन पर फैल गया। बाबा ने रवि को एक चाकू दिया और रवि को कहा, उसकी चोटी काट दो। रवि ने उसकी चोटी काट दी, लेकिन वह डायन अभी भी मरी नहीं थी। बाबा ने उसकी अस्थियों पर पूजा की और डायन को एक मटके में कैद कर दिया और उसकी चोटी को एक बक्से में डाल दिया और मंत्रों से बांध दिया और गांव के 2 लोगों को एक बक्सा और एक मटका दे दिया और कहा, इस मटके और इस बक्से को एक ऐसी जगह दबाना जहां कोई भी इन्हें ढूंढ ना सके। और वो दोनों आदमी अलग अलग दिशा में चले गए। उसके बाद से गांव में डायन का खौफ खत्म हो गया और डायन एक कहानी बनकर रह गई। कुछ साल बाद एक जगह पर खुदाई हो रही थी और तभी मजदूर को एक मटकी मिली। मजदूर ने जब उस मटकी को उठाया तब उसमें से कुछ आवाज आ रही थी। मजदूर ने जैसे ही मटके को कान पर लगाया, उसमें से एक खौफनाक चीख निकली और मजदूर के हाथ से वो मटकी छूट गई और जमीन पर गिर के टूट गई।